Well, moving on to a very grim story that we've been tracking from Badaयूं. A Baba who allegedly murdered two children at their home in Uttar Pradesh's Badaयूं was shot dead later on in a police encounter. This has been corroborated by the police officials as well. The incident occurred on Tuesday evening, stirred tensions in the city, though authorities assure the situation right now is under control. The alleged perpetrator, identified as Sajid, operated a barber shop opposite the victims' residence in Baba Colony and was acquainted with their father, Vinod Thakur, a constructor. According to the police, Sajid entered their house yesterday evening under the guise of seeking tea. While the family was momentarily absent from the room, he ascended to the terrace where Vinod's three sons, Ayush, Ahan and Piyush, were playing. The perpetrator fatally wounded two brothers, killing them, with one of them managed to escape with the injuries. Now, to speak more on this, Manoj Kumar, the District Magistrate of Badaयूं, joins us live on the broadcast here. Manoj, a very warm welcome to the show, sir. Many thanks for speaking to News 9 Live as well. It is quite a grim situation over there, we all understand. At this particular moment in time, what is it that you can tell the viewers right now? इस समय ग्राउंड सिचुएशन क्या है? लोगों ने कल आगजनी में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया, लोगों में काफ़ी गुस्सा भी था ऑन द ग्राउंड. इन्वेस्टिगेशन इस समय कहाँ तक पहुँची है? योर फर्स्ट एंड इनिशियल ओपनिंग रिमार्क्स. देखिए, कल शाम की ये घटना है लगभग 7:30 बजे की, और निश्चित रूप से जहाँ तक जो विषय आपने आक्रोश का रखा है, जघन्य घटना थी और उसके बाद में लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक था. लेकिन तत्काल ही सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसएसपी बदायूं के साथ में मैं स्वयं घटनास्थल पर बहुत जल्दी पहुंचा. सारी टीम्स लगाई गई, वो अपनी कार्रवाइयों में लगी. गुस्सा उनका स्वाभाविक था. बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था कि बच्चों को क्यों मारा, ये कि यही ज्वलंत प्रश्न था. स्थिति को नियंत्रित किया गया. आगजनी की जहां तक बात आप कह रहे हैं, एक दो स्थानों पर छोटा मोटा प्रयास किया गया, लेकिन पर्याप्त फोर्स उपलब्ध थी, सारे संसाधन उपलब्ध थे, तो उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया. और कारणों की जहां तक बात की जाए, कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है. एसएसपी साहब के द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया है. टीमें प्रयास कर रही हैं. जिस दूसरे व्यक्ति को उन्होंने आरोपित किया है, एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, तो दूसरे की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं. और मुझे ये आशा है कि बहुत जल्दी ही जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी. जी बिल्कुल. मनोज जी, ऐसे माहौल में कारण का अज्ञात रहना बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति रह जाती है. बहुत से लोग कह रहे हैं कि पैसों की कुछ बातचीत रही होगी. ऐसे में अक्यूज साजिद ने कुछ चंद पैसों के लिए ऐसा कठोर कदम उठाया. इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, जो परिवारीजनों ने जितनी चीजें अभी आपको या हम लोगों को बताई हैं, जो जिस तरह की चीजें उन्होंने कहना शुरू किया है, उसमें ये प्रारंभिक तथ्य के रूप में माना जा सकता है. और इसमें जब गहराई से जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ तथ्य आएंगे, तो मुझे लगता है निष्कर्ष तभी निकालना इसमें बेहतर होगा. अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी. जी, और आप ही से जान लेना बेहतर होगा इस समय. ऑफ कोर्स नॉट ट्राइंग टू जंप द गन और पुट यू इन अ स्पॉटलाइट हियर सर, बट लोग एक कम्युनल एंगल की भी बात कर रहे हैं. चूंकि एक मुसलमान नाई ने ये अटैक किया एक हिंदू परिवार पे, लोग कम्युनल एंगल की भी बात कर रहे हैं. कितनी क्रेडिबल है ये रिपोर्ट एक्चुअली? ये देखिए, आप इस चीज को महसूस करिए, अनुभव कीजिएगा कि ये एक आपराधिक घटना है. और इसमें जितने लोगों से संपर्क हुआ है, सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया गया. लोग कन्विंस्ड हैं इस चीज को लेके कि ये एक क्रिमिनल इवेंट है, क्रिमिनल इंसिडेंट है. लोग उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं और इसमें इस प्रकार का कोई तथ्य मौजूद नहीं है. और इसके तथ्य जो सामने आएंगे, मुझे लगता है उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि इसके वास्तविक कारण क्या थे. लेकिन इसको सांप्रदायिक रूप देने जैसी बात का इसका मैं कोई आधार नहीं मानता. मनोज जी, ऐसे में इस समय लोकल अथॉरिटीज क्या कुछ कोशिश कर रही है कि पीस को जो है इंश्योर किया जाए पूरे लोकेलिटी में, और जो इमीडिएट विसिनिटी है उसमें पीस को इंश्योर किया जाए? ऐसे में क्या सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है? क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस समय लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के उपरांत हम लोगों को जनपद में पर्याप्त फोर्स मिली हुई है. हमारे पास सीपीएमएफ की भी उपलब्धता थी. घटना की सूचना मिलते ही पूरे जनपद में इस प्रकार की हम लोगों ने व्यवस्था कर दी. सारे जो मजिस्ट्रेट हैं उनको मोबिलाइज कर दिया गया. सभी एसडीएम्स और शहर के हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट हैं अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हो गए. लोगों को जो प्रारंभिक तथ्य थे उनसे लोगों को अवगत कराया गया
और इसीलिए स्थिति को हम लोग काफी जल्दी और प्रभावशाली ढंग से इसको नियंत्रित कर पाए। आज भी दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवारजन उनको वहां से स्वयं पोस्टमार्टम के बाद लेके गए हैं। किसी प्रकार से कहीं पर कोई विरोध या प्रदर्शन या इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी। लोगों ने वास्तविकता को समझा है और आपराधिक घटना के निष्कर्षों का वो भी इंतजार कर रहे हैं। और जनपद में पूर्ण रूप से शांति है। कहीं भी किसी प्रकार से कहीं भी कोई तनाव या उसकी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं बनी है और ना ही हम लोग बनने देंगे। पर्याप्त फोर्स है हमारे पास और हम लोग लगातार क्षेत्र भ्रमण करके चीजों को इंश्योर कर रहे हैं। जी मनोज जी, कुछ चुनिंदा आखिरी सवाल। जावेद, जो कि इस पूरे केस में सेकंड अक्यूज्ड हैं, उसका पकड़ा जाना कितना जरूरी है? क्या पुलिस कुछ भी स्टेप्स ट्रेस कर पाई है कि किस डायरेक्शन में फरार है जावेद? इसमें पुलिस ने जैसे ही परिवारजनों ने आरोपित किया, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई को आरंभ किया। कुछ टीमों का गठन कर दिया गया, टीमों को रवाना किया गया है। प्रारंभिक रूप से जो जानकारी उनके पास उपलब्ध है उस दिशा में वो कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन सूत्रों के आधार पर बहुत जल्दी ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और ऐसे में जो तीसरा भाई है, जो कि फॉर्चुनेटली उस अटैक में बच गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ही हैज़ नाउ टर्न्ड अ विटनेस, वो आई विटनेस बन चुका है इस केस में। कितना महत्वपूर्ण है उसका पर्टिकुलर बयान, क्योंकि वो जुवेनाइल भी है? उसका बयान कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुद अटैक से एस्केप हुआ है? देखिए, वो परिवारजनों के साथ में है और आगे की जो विधिक प्रक्रिया है उसमें उसके बयान और अन्य चीजें और जो कोलैबोरेटिव एविडेंस की कार्रवाई होती है उसमें हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को एक साथ रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। जी मनोज जी, न्यूज़ 9 लाइव के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये भी बता दीजिए सर कि क्या लगता है आपको, आर यू होपफुल, कितनी जल्दी हमारे सामने इस केस में और मतलब डेवलपमेंट्स पता चलेंगे? और मुझे लगता है समय सीमा बताना उचित नहीं होता है ऐसे मामलों में, लेकिन जी प्रयास हमारा ये है कि जी प्रकार की जघन्य घटना है, नृशंसतापूर्वक ये कार्रवाई की गई है हत्या की, तो इसमें यथाशीघ्र जितनी जल्दी संभव होता है निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और सभी को इससे अवगत कराया जाएगा। All right then, Manoj Kumar, District Magistrate of Badaयूं, many thanks for speaking to News 9 Live, sir. Many thanks for taking out the time.